हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जस्ट अभी एक व्लॉग ख़त्म किया, सेकंड व्लॉग शुरू कर दिए थे। और इधर दीदी पोछा लगा के जस्ट अभी गई थी, तो हमने कहा कि चलो जैसे पोछे के बाद कालीन डालना है, चादर ठीक करना है। और क्योंकि हस्बैंड की अभी एक जोड़ा कपड़ा प्रेस किए थे, तो प्रेस भी ठंडा होने के लिए रखा था, तो उसको भी तार फोल्ड करके रख देंगे। क्या होता है, गरम प्रेस में अगर तार फोल्ड कर दो ना, तो वो चिपक सा जाता है, इसलिए गरम प्रेस कभी भी नहीं रखते। जब वो ठंडा हो जाता है तब उसको अपनी जगह पे रख देते हैं। और जो रनर डालना है और स्टूल स्टूल रखना है, ये सारी चीज़ें करके एक बारी घर सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद बाज़ार से लाए थे मटर, जो कि आपको सामने पैकेट दिख रहा होगा, तो इसको भी छीलना है। छील करके फ्रीजर में स्टोर कर देंगे, तो ये आपका मटर काफ़ी दिन तक की चल जाता है। और ईज़ी भी रहता है कि छिली छिलाई मटर रखी है, बस सब्जी में डालना ही डालना है। और अगर छीलना पड़ता है तुरंत के तुरंत, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अब जैसे कभी हम फ्री हो गए दोपहर में या शाम को या रात में, तो बैठ के मटर छील लेंगे। मतलब अपने फ्री टाइम में ही हम ये काम करते हैं, जैसे टीवी चला लिया, मोबाइल चला लिया, कुछ लगा के रख लिया और मटर मटर छीलते रहते, तो बोर भी नहीं होते हैं और मेरा काम भी हो जाता है। तो इस तरह के हम अपने सारे काम करते हैं। जब भी हमें अपनी सब्जियां काट के स्टोर करना होता है फ्रिज में, तो कभी भी हम अपने काम के टाइम में नहीं करते। जब हम फ्री बैठे होते, मेरे पास फ्री टाइम होता है, उस टाइम को हम इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, बैठे बैठे सब्जी काटना, मटर छीलना, इसमें थकते भी नहीं हैं और मेरे काम के काम भी हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा सबसे पहला काम होता है, वो होता है हमें अपना घर सेट करना। पूरा घर अच्छे से सेट कर दिया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से घर। बहुत अच्छा सेट तो हमें करना नहीं आता है, पर जितना आता है उतना हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस हमें साफ़ सफाई रखने का शौक़ है, तो वो हम करते रहते हैं, अपने घर का एक एक कोना साफ़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये जो अलमारी है, इसके सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम इस तरह के कपड़े रखते थे, जैसे कि धुलने वाले। क्योंकि वैसे तो हमने लॉन्ड्री बैग लिया है, लेकिन लॉन्ड्री बैग में क्योंकि आजकल स्वेटर इतने ज़्यादा निकले हुए हैं, तो हमने लॉन्ड्री बैग में जो स्वेटर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था। और इस अलमारी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में जैसे क्या होता है, बेडशीट खाली होती है, तो हम कभी भी सिंगल बेडशीट नहीं धोते। मतलब फालतू में मशीन चल भी रही है, बिजली भी जा रही है, सर्फ भी जा रहा है, और धुल कितनी रही है, एक बेडशीट धुल रही है। तो हम जो भी बेडशीट खाली होती है, तो इसी अलमारी में नीचे के पोर्शन में रखते जाते हैं। बेडशीट है, पिलो कवर है, सारी चीज़ें रखते जाते हैं। जब इकट्ठे 2 से 3 बेडशीट, वैसे तो 2 धुल देते हैं, पर कभी कभी 3 हो जाती तब हम धुलते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम 2 बेडशीट होती तब हम धुल ही डालते हैं। तो मेरे पास 2 बेडशीट हो गई थी धुलने के लिए, तो इसको लगा दिया था धुलने के लिए। और इधर ये दीवान की चादर थी, काफ़ी दिनों से ऐसे रखी थी, तो हमने कहा इसको धुली धुलाई है, हमने कहा चलो धूप दिखा दें। क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें अंदर रख दो ना, तो हल्की सी महकने लगती हैं। और धुले इसलिए नहीं क्योंकि इसको फोल्ड करके फिर से रखना, इसको बिछाना तो है नहीं। तो ये वाली चादर ना मेरे हस्बैंड लाए थे, और हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भी नई है पर हमको अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से हम इसको कहीं बिछाते ही नहीं है। फिर उसके बाद इधर पूरा जो ये एरिया है, यहाँ पे डस्टिंग कर देंगे। थोड़ा सा एक कपड़ा लगा दो, डस्टिंग कर दो ना, तो जगह एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। और होता क्या है कि अगर हफ्ते महीने 10 दिन में तुम एक बार साफ़ करोगे तो मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हम क्या करते, एक कपड़ा लेके हर जगह, पूरे घर से लेके सब जगह एक कपड़ा लगाते चले जाते हैं। तो होता क्या है, कम टाइम में ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि इस गैलरी की जो डीप क्लीनिंग है, मोटी मोटी सफाई तो डेली के डेली हो रही थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो नहीं हो पा रही थी। तो हमने कहा कि आज तो मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल इंटरव्यू में बिज़ी हैं। और तो वो मतलब देहरादून में हो रहे हैं इंटरव्यूज़, लेकिन कैंपस के अंदर ना होके बाहर के इंटरव्यू लेने जाते हैं, जिसकी वजह से खाना खाने भी दोपहर में नहीं आते, खाने का भी वहीं पे इंतज़ाम है।
तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, खाना बनाना नहीं था। तो हमने कहा क्यों ना अपनी पूरी गैलरी की डीप क्लीनिंग कर डालें। और राइस कल रात का रखा था तो उसमें तड़का लगा लेंगे, तो लेमन राइस बना के हम खुद खा लेंगे। तो हमें अकेले के लिए हम ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं खाने पीने में, जो रखा होता है उसी से कम ज़्यादा कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं रखा है तो चने की भेल बना लेते हैं, वरना मैगी भी बना के खा लेते हैं। लेकिन अकेले खुद के लिए हम खाना नहीं बनाते हैं ज़्यादातर। तो हस्बैंड थे नहीं, तो और अगर अंदर ही प्रोग्राम होता तो मेरे लिए हस्बैंड कैंटीन से खाना भेज देते हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो रैक थी उसको सिंपल हम झटक देते थे सिर्फ कपड़े से, लेकिन झटकने से सिर्फ काम नहीं चल रहा था। अब ये हो चुकी थी काफ़ी गंदी, तो इसको सबसे पहले तो हमने इसको खूब अच्छे से पोंछ दिया था ताकि जो भी गंदगी है एकदम साफ़ हो जाए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे कॉलिन, और कॉलिन डाल के खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। वैसे तो हमने ये बड़ी जल्दी साफ़ करके आप लोगों के साथ दिखा दिया, वरना इस रैक को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि रैक में एक एक कोना होता है ना, तो सामने से तो जो धूल थी वो झटक के निकाल देते थे, लेकिन जो कोने कोने थे वहाँ धूल जम गई थी और वो अब हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस मतलब 2-3 दिन से इस रैक को देख के एकदम मेरा जी उब रहा था, मन कर रहा था धुल डालें। लेकिन धुलने में इसमें ना झंझट बहुत ज़्यादा, पूरी रैक मतलब तोड़नी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, फिर उसको सेट करो। तो इस वजह से हमें था कि नहीं, इसी तरह से कपड़े से पूरी रैक को साफ़ कर दें, और जब रैक साफ़ हो जाएगी तो ये गैलरी एकदम चमक जाती है, क्योंकि ये रैक है ना पूरी लाइट कलर की है। जब एकदम साफ़ सुथरा रहती तो ही अच्छी लगती है। वैसे तो इसको हम हमेशा साफ़ रखते हैं और कपड़ा एक लगा देते हैं, लेकिन होता क्या, कोने कोने में जो धूल चली जाती है ना, उसको मतलब बैठ के आराम से एक एक कोने में कपड़ा डाल डाल के साफ़ करनी पड़ती है। और जब ज़्यादा गंदी होने लगती है तो फिर इसमें हम कॉलिन डाल के अच्छे से रगड़ के कपड़े से पोंछ देते हैं, तो ये रैक एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। और ये रैक को मंगाए हुए कम से कम हमें 5 से 6 साल हो गए। इतनी मजबूत ये रैक निकली और इतनी मतलब बेस्ट रैक है, इतनी अच्छी रैक है। इसमें जैसे दवाइयाँ हैं या कोई भी ऐसी सामान होती है, जैसे इनके दाढ़ी का रेज़र आता है ना, या कोई भी ऐसी सामान होती है सेल वेल, तो इसी में हम रख देते, तो एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक बॉक्स हमने बना रखा है जिसमें सेल है, इनकी दाढ़ी का कुछ सामान है, ये सारी चीज़ें मतलब एक एक रैक करके हमने बना रखी है, तो सारी चीज़ें एक ही जगह हमें मिल जाती है और इधर उधर पूरे घर में हमें ढूंढना नहीं पड़ता। तो हमें ये रैक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जब मतलब मेरी शादी से पहले हमने अपने मायके में भी एक रैक मंगाई थी ऐसी, तो मम्मी तो उसमें जैसे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े नहीं होते या फिर अंडरगारमेंट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, तो वो उसके लिए भी ये रैक काफ़ी अच्छी है। तो हमने भी जब मम्मी का देखा था तो हमने भी सोचा था कि एक रैक हम और मंगाएंगे जिसमें हम मतलब छोटे छोटे कपड़े होते नहीं, मोजे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो अलमारी में रखने के बाद वो गुम सा जाती हैं, तो हमने सोचा था एक मंगाएंगे और इसी रैक में रखेंगे। हालांकि हम अलमारी में भी जैसे मोजे हैं और छोटे कपड़े रखते हैं ना, तो एक थैले में करके रखते हैं ताकि वो इधर उधर घूमे ना। फिर उसके बाद हमने कहा रैक साफ़ ही कर रहे हैं तो क्यों ना एक बारी वो जो शेल्फ है उसमें भी डस्टिंग कर दें। और क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो इसकी भी डीप क्लीनिंग करेंगे। और ये हमने इसके ऊपर रख दिया था बीपी की मशीन, जो कि गिर गई पीछे क्योंकि ये जो ड्रेसिंग टेबल है हिलता बहुत ज़्यादा, तो पीछे गिर गई। तो हमने कहा वो कोई आएगा तो उससे पीछे से निकलवा लेंगे। लेकिन इधर फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ना बॉडी लोशन बहुत ले लेते हैं, ये सारे नए बॉडी लोशन है, इसमें से अभी बिल्कुल भी खर्चा नहीं हो। तो हमने यहीं पर सेट कर दिया था कि जब अभी एक बॉडी लोशन हमने निकाला, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा इससे निकाल लेंगे। और इधर हल्का सा कॉलिन डाल के पूरा ड्रेसिंग टेबल खूब अच्छे से पोंछ दिए थे। और जैसे ये जो शेल्फ है ना जो विंडो के अंदर है, जो दरवाजे लगे या अलमारियां हैं, सॉरी हम समझ ही नहीं पा रहे थे हम क्या ही उसको बोले। अलमारियों के अंदर इतनी ठंडी थी, कुछ भी हमने अलमारी खोली नहीं, खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, डेली में आप कितना ही मेकअप करोगे। तो वो इसी तरह से काफ़ी दिनों से बंद थी, तो हमने कहा कि आज उनको खोल के थोड़ी सी साफ़ सुथरा कर देते हैं। एक बारी रबड़ फिर से निकाल के झटक के बिछा देंगे तो थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगने लगेगी और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और इधर जो भी जैसे नहीं
होता है कि अपन कोई चीज़ सामान लाए यहीं पे पटक दिए, नहीं, पेपर एपर, तो उसको भी हटा दिए। एक फालतू का पेपर पड़ा था उसको हटाए। और ये एक बिस्किट का पैकेट था जिसको हमने बना लिया था ईयरिंग का बॉक्स। तो इस तरह से कोई भी जैसे डब्बे वब्बे खाली होते तो इसी तरह से हम यूज़ में ले आते हैं। और कुछ चूड़ियाँ थी जो कि दूसरे एक डब्बे में पड़ी थी, उसमें खास चूड़ियाँ भी नहीं थी, तो उस डब्बे को हमने निकाल के फेंक दिया था क्योंकि वो फट चुका था। और ये चूड़े वाले ही डब्बे में हमने उन चूड़ी और कड़े को कर दिया था एडजस्ट। और उसके बाद ये जो कड़े वाला डब्बा था इसको हमने इसी शेल्फ के अंदर रख दिया था, तो इससे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा और ड्रेसिंग टेबल भी खाली खाली हो गया था। और इस तरह से यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कर देंगे। और आज हस्बैंड नहीं थे घर पे, खाना बनाना नहीं था, कोई काम नहीं था, तो हम जब अपने ये सारे काम कर रहे थे ना तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, टेंशन फ्री होके कि मेरे पास कुछ खास काम तो है नहीं, बस एक बारी मशीन लगा दिया है, उससे कपड़े निकाल के फैला देंगे, दोबारा फिर से लगा देंगे। तो जब भी मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाते मेरे पास फ्री टाइम होता है। और अगर हमें खाना बनाना होता तो भी हमें कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम पे हम सब्जियां काट करके ही रखते हैं। तो दाल चावल चढ़ा देते हैं, आटा पहले ही सुबह ही हम गूँथ के रख देते हैं और फटाक से फिर सब्जी भी छौंक देते हैं और इधर काम करते भी रहते हैं, क्योंकि दाल पक रही है, सब्जी पक रही है, तो खड़े होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम चढ़ा के और अपनी डस्टिंग करने लगते हैं। जिस दिन हमें रहता है कि हम घर पर एकदम अकेले हैं और मेरे पास टाइम है, तो उस दिन हम अपने ये सारे काम उठा लेते हैं। तो इस तरह से एक एक दिन करके हम अपने एक एक काम करते रहते हैं, जिससे मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा रहेगा तो मन अच्छा रहता है। जैसे घर में चीज़ें अनऑर्गेनाइज हैं, घर साफ़ नहीं है, तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा होता रहता है, पता नहीं क्यों हमको तो होता रहता है, कुछ अजीब सा होता रहता है, लगता है ये करना है करना है करना है। और जैसे ही हमें थोड़ा मौका मिलता है, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग डेली होती है लेकिन डीप क्लीनिंग कभी कभी होती है, और जब वो कर लो तो बड़ी मज़ा आती, बड़ा सुकून मिल जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे सफाई की बातें इतनी कर रही, और फ्रिज की जो वो है, जो फ्रिज के ऊपर कवर पड़ा है, इसमें कागज़ पत्तर कितने हैं। एक्चुअली ये कागज़ मेरे हस्बैंड के हैं। वो जब भी आते हैं, जो कुछ कागज़ ऐसे होते हैं जैसे उनको नेक्स्ट डे ले जाना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ऑफिस ले जाना है, तो वो यहीं पे खोस देते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है कि हाँ हमें ऑफिस लेके जाना है, तो वो यहीं से निकाल के चले जाते हैं। और अगर इन कागज़ों को हम इधर से उधर कर देते तो मेरे हस्बैंड तो गुस्सा होते ही होते हैं, संग में हम भूल भी जाते हैं कि हमने वो पेपर कहाँ रख दिया। इस वजह से हम इन पेपरों को कभी भी हाथ नहीं लगाते हैं, वो जैसे रखे वैसे ही रखे रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमने पूरी फ्रिज को अच्छे से पोंछ दिया था। वैसे हम रोज़ रोज़ कॉलिन डाल के नहीं पोंछते, रोज़ सिंपल कपड़े से पोंछ देते हैं। और जब कभी लगता है फ्रिज थोड़ी सी गंदी हो रही तो कॉलिन डाल के चारों तरफ से खूब अच्छे से कपड़े से पोंछ देते हैं। और मेरी एक टी शर्ट थी, पुरानी थी, तो अब उसको हम पहन नहीं रहते, तो उसी से हम पोंछने के लिए बना ली। इसका कपड़ा इतना मस्त है, इतना बढ़िया पुछता है कि क्या ही बताएं। और इधर जो वॉशिंग मशीन के पीछे दीदी कभी भी एक आधी झाड़ू भी नहीं डालती हैं, ना तो वो कोने कोने में झाड़ू लगाती। ये कोने कोने में झाड़ू लगाना, कोने कतरे वाला काम मेरा ही है। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है तो कोनों कोनों से कचरा निकाल के हम, देखिए इतना मतलब दिख नहीं रहा था वीडियो में, मगर खूब सारा कचरा निकला था, क्योंकि हमने कोने कोने अंदर अंदर से झाड़ू डाल डाल के कचरा निकाल लिया था। फिर क्योंकि यहाँ पे खूब साफ़ सफाई की है, तो बेसिन में भी हल्की हल्की धूल चली गई थी, तो हमने कहा एक बारी बेसिन फिर से साफ़ कर देते हैं, तो बेसिन एकदम चमक जाएगा। क्योंकि बेसिन वाइट कलर का है, जब तक चमकता नहीं है ना तब तक मज़ा नहीं आती है। और क्योंकि ये ऐसी जगह बेसिन है, खाना खाओ तो दिन में 10 बार यहीं पे हाथ धोने होते हैं, तो यहाँ का बेसिन हमें लगता है एकदम चमचमाता साफ़ सुथरा होना चाहिए। और वॉशरूम का तो बेसिन क्या होता है ना, दिन में एक बारी साफ़ कर दो तो पूरा दिन साफ़ रहता है, क्योंकि वॉशरूम में हाथ धोने हम कभी नहीं जाते हैं। और मेरे हस्बैंड दोपहर में आए तो कितना ही वो होता है, रुकते ही कितनी देर के लिए, शाम को आए तो बस एक बार ही हाथ मुंह पैर धो ले, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। तो बाथरूम का वॉश बेसिन तो एकदम साफ़ रहता है, लेकिन ये गैलरी वाला बेसिन जो है थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि दिन भर यहीं पे काम होते हैं। उसके बाद हमने साफ़ सफाई करी थी, उसके बाद हमने अच्छे से फेस वॉश किया, मुँह धुल के, और
पहले सबसे पहले तो हमने अपना फेस अच्छे से नैपकिन से पोंछ लिया था। उसके बाद जो भी कपड़े धुल गए थे उनको निकाल के फैला देंगे। और कपड़े फैलाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे और हमें लग रहा था पता नहीं चादर आदर सूखेंगी कि नहीं सूखेंगी, क्योंकि 2 दिन नहीं बल्कि आज ही सिर्फ ना धूप एकदम डल सी थी और जल्दी जा रही थी। अभी टाइम उतना नहीं हुआ था लेकिन धूप जल्दी भाग रही थी। तो हमें था कि पता नहीं चादर आदर धुलनी है तो सूखेंगी कि नहीं सूखेंगी। अब हमें लग रहा है बाकी सारे काम रोक के पहले हमें चादर फैला देनी थी, क्योंकि चादर वादर फैलाओ ना तो मन करता है कि एक ही दिन में सूख जाए और मेरा काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, वरना उसको उठाओ फिर रखो फिर इधर से उधर करो फिर दूसरे दिन फैलाओ, तो इसमें थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है और घर में फैलावा भी पड़ा रहता है। फिर उसके बाद जितने सारे छोटे छोटे कपड़े थे जैसे मोजे थे, पिलो कवर थे, ये सारी चीज़ें तो हम इस स्टैंड पे फैला देंगे, क्योंकि जिधर जिधर धूप भागेगी उधर उधर ये स्टैंड हम भगाते रहेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हमें सारे कपड़े सुखाने हैं। तो जहाँ धूप का रुख होता है उधर ही हम ये स्टैंड उठा के रख देते हैं ताकि मेरे सारे कपड़े सूख जाएं। तो इधर धूप तो नहीं थी लेकिन फिर भी चादर फैलाना तो था ही, तो हमने इधर चादर फैला दी थी। तो लास्ट वाले तार में जिसमें ये चादर फैला रहे वहाँ तो धूप नहीं थी, लेकिन जो इसके पहले वाला तार था ना वहाँ पे अच्छी धूप थी, तो वहाँ पे फैला देंगे थोड़ी मोटी वाली चादर। तो वो वाली मोटी है तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। और इधर जो भी पिलो कवर होते हैं वो फैला देंगे एक एक करके। और जो बहुत पुराने पिलो कवर हो जाते हैं उनको हम कभी फेंकते नहीं हैं, उनको जैसे किसी चीज़ को पोंछने के काम में ले आते हैं या फिर जैसे टेबल का कवर बना देते हैं, तो दिखने में भी अच्छा लगने लगता है और चीज़ें भी यूटिलाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि पिलो कवर इतने ख़राब तो होते नहीं, इतनी जल्दी फटते तो है नहीं कि उनको फेंक दिया जाए। तो इस तरह से हम चीज़ों को वेस्ट करने की बजाय, जैसे अब हम पोंछने के डस्टिंग के में अलग से कोई कपड़ा खरीदने की बजाय उसी को डस्टर बना लेते हैं, तो उसमें हमें लगता है कोई हर्ज नहीं है और फालतू में डस्टर लेने का हमें तो कोई मतलब नहीं लगता है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें उठा के रख के थोड़ी देर रेस्ट करने गए तो वहाँ हम सो गए तो डायरेक्ट ये हम शाम को आप लोगों से मिल रहे थे। सबसे पहले तो भगवान के कमरे की लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद हमने चढ़ा दी थी चाय चढ़ाने के बाद हमने सारे कपड़े जो भी धूप में बाहर फैलाए थे सारे कपड़े उठाए, उसको दीवान पे रखे और उसके बाद शाम की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि शाम को भी हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए सूप बनाना होता है, छोटा मोटा नाश्ता तैयार करना होता है। पहले तो थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता था, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है वो पता नहीं क्या है, बिल्कुल भी जैसे चिल्ला है या कोई भी नाश्ता लेने के लिए उतने मूड में नहीं रहते हैं। तो जैसे मखाने भून देते हैं, वैसे तो चने की भी भेल हम काफ़ी ज़्यादा टाइम बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, मखाना क्या रहता है लाइट रहता है तो वो खा लेते हैं, तो मखाने भून देते हैं, सूप बना देते, रहता लाइट ही काम है आजकल, लेकिन फिर भी काम तो रहता ही है, क्योंकि सूप बनाने में भी टाइम खूब सारा जाता है। और क्योंकि सो के उठे थे तो मन कर रहा था बस एक कप चाय पी ले, लेकिन उठते ही इतनी ठंड लग रही थी, तो सबसे पहले तो हमने एक लेगी के ऊपर ही हमने एक लोअर डाल लिया था ताकि थोड़ा सा पैरों में ठंड लगना कम हो, और पहन लेंगे सॉक्स पहन लेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, शाम से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी कि क्या ही बताएं। मन कर रहा था एक जैकेट भी डाल लें, लेकिन फिर क्या होता है अगर जैकेट डाल लो ना तो फिर काम करते नहीं बनता, और हमें करने थे अब शाम के काम, लेकिन ठंड तो खूब लग रही थी मगर प्यास भी लगने लगी थी। तो अब पानी एक गिलास लेके बैठ गए थे, हमने कहा था सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद इत्मीनान से शाम वाली एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि जो सुबह की चाय होती है वो इतनी भाग भाग के होती है कि जो सुकून वाली चाय होती है ना वो नहीं मिल पाती है। तो शाम को हमने पहले इत्मीनान से सुकून से बैठ के चाय पी, और उसके बाद सबसे पहला जो काम होगा वो होगा मेरा संध्या करने का। तो संध्या कर लेंगे। क्या होता है ना, भगवान जैसे हम लोगों को शाम की चाय पानी चाहिए होती है, वैसे भगवान जी को भी शाम का चाय पानी चाहिए होता है। तो संध्या करके भगवान जी को दूध का भोग लगा देंगे। तो हम भगवान जी को शाम को दूध का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि भगवान जी भी ना शाम को थोड़ा सा भूखे हो जाते हैं या रात में बैठे बैठे भूखे हो जाते होंगे। तो हमें जैसे ही कहते हैं ना, जैसा भाव रखो ना भगवान जी के लिए तो सब कुछ वैसा ही होता है। फिर इधर आ गए थे खाने की तैयारी करने। तो शाम को बनने वाला था आज मेरे घर में मसूर की दाल। तो हमने इधर सबसे पहले तो दाल चढ़ा दी थी, लेकिन हल्दी वाली जैसे ही प्याली खोली तो देखा हल्दी ख़त्म हो गई थी। तो हल्दी ना बड़े वाली जार में भी ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि हल्दी ही मेरे घर में ख़त्म हो गई थी। तो अभी उस दिन सुविधा हम गए थे ना जियो मार्ट, तो वहाँ से हल्दी का एक छोटा सा पैकेट ले आए थे, छोटा ही लाए थे क्योंकि हम हल्दी
पैकेट वाली नहीं लेते, हम हल्दी हमेशा चक्की से पिसवा के लाते हैं। कहते हैं वो हल्दी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन क्योंकि अभी चक्की जाने का टाइम नहीं मिल रहा था तो हमने ये छोटा सा पैकेट एक ले लिया था। तो जब हमने प्याली भरी तो हाथों हाथ हमने पूरी हल्दी इस जार में भर दी थी। तो अब पैकेट वाला ना वो फेंक देंगे। और अब टाइम था सब्जी साफ़ करने का, तो ये ग्वार फली लाए थे तो उसको साफ़ कर लेंगे और आज शाम को ग्वार फली ही बनाएंगे। वैसे तो मेरा मेरा हमेशा रहता है कि जैसे सब्जी लाए उसको कटिंग चॉपिंग करके ही हम फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ढीली, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरी एकदम बंद हो गई थी। और सच्ची बताएं इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मतलब अभी अगर मेरे पास सब्जी कटी होती तो मेरा कितना टाइम बच जाता। बस जाते सब्जी निकालते, धुलते और तड़का लगा देते तो मेरा टाइम भी बच जाता और उस टाइम पे हम दूसरे काम कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, सबसे पहले तो हम अपना जो भी सब्जी अब्जी काटना है वो काम कर लेंगे। हेलो दोस्तों, तो मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि अपने ये जो दही मेकर है इसका पूरा बताइएगा। तो आज हमने अभी किचन में काम कर रहे थे, हमने सोचा चलो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। तो ये एक तो मिला बहुत ही सस्ते दाम में था, 425 रुपए का शायद था। तो 425 या 30 रुपए का भी हमें याद नहीं है, मगर था 400 कुछ रुपए का, 425 हो 30 हो 35 ऐसे कुछ था ये। तो ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो कल के ब्लॉग में हम लिंक लगा देंगे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये दही मेकर, दही तो जमा के हमने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन क्योंकि आपको दिखाना था इस वजह से दही हम इसका जो बाउल है निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरह का कुछ ये होता है, प्लास्टिक का है ये ढक्कन भी प्लास्टिक का है और ये इलेक्ट्रिक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक दही मेकर है, क्योंकि यहाँ देहरादून में क्या है कि अगर आप कैंपस के बाहर जाओगे तो गर्मी है, धूप है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि हम लोग कैंपस के अंदर रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं और जिसकी वजह से धूप इतनी कम आती है कि यहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है। गर्मियों में गर्मी भी कम लगती है, लेकिन ठंड में ठंड बहुत लगती है। तो गर्मी में भी हमारे यहाँ दही नहीं जमता, क्योंकि ठंडक होती है तभी। तो दही घर में ना जमना तो समझो इतनी बड़ी मुसीबत थी कि हमारे घर में दही नहीं जमता था, तो बाजार से ही दही लेके आना पड़ता था। दूध हमारे यहाँ काफी होता था, तो फिर हमने दही मेकर एक ऑर्डर कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से ये दही मेकर है और इसके संग में ये स्टील का बॉक्स मिला था, टिफिन है और ये प्लास्टिक का इसमें ढक्कन रहता है। तो ये इसके संग में इस तरह से था, कुछ इस तरीके से। आपको पास से दिखाते हैं, देखिए इस तरह से है ये पूरा, मतलब इसको इस तरह से उठा लो और इस तरह से रख दो। और यहाँ पर एक लाइट है रेड कलर की, जब इसको लगाओ ना, ऑन करो तो ये रेड वाली लाइट जल जाती है। और अगर आपको दही दिखाएं इसका, तो जैसे दही जम गया, इसको इस तरह से निकाल के रख दिए। और इसमें दही जमता है, क्या होता है रात में हम जमाने के लिए रख देते हैं, पूरी रात चलता रहता है, फिर जम जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद इसको हम फ्रिज में लगा देते हैं। तो ये दही देखिए बना कितना टाइट है। अगर ये देखिए जैसे बाजार जैसा दही होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल बाजार जैसा दही, उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही बढ़िया टाइट टाइट बनता है। मतलब काट रहे हैं ना तो फोर्स लग रहा है लाइट सा। तो इतना सुंदर, इतना बढ़िया दही इसमें जम के तैयार होता है। और हल्का सा दही का जामन लगा दीजिए और दूध डाल के बिल्कुल जमा दीजिए, तो बहुत अच्छा दही जम के इसमें तैयार हो जाता है। तो इस दही मेकर में 7 से 8 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं दही को जमने में। और जब तब ये सारी चीज़ें करते करते मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हमने हस्बैंड को बताया कि हमने बनाई है मसूर की दाल और बनाएंगे ग्वारफली। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ग्वारफली हमें नहीं खाना है, हमें खाना है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो अब उनकी फरमाइश थी, तो फिर हमने कहा कि चलो पूरी करते हैं उनकी वो फरमाइश भी। तो एक तरफ हमने आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी। हाँ, हस्बैंड ने बाद में मटर डालने से मना कर दिया था, तो फिर हमने सिर्फ आलू की प्लेन सी सब्ज़ी छौंक दी थी। दाल बन चुकी थी और इधर कढ़ाई में आलू की रसीली सब्ज़ी बन रही थी। हमने कहा जब तक सब्ज़ी पक रही है तो क्यों ना फटाफट से रोटियां निकाल लेते हैं।
क्या होता है ना कि जैसे रोटी बन गई, किचन साफ़ हो गया, तो एक तरह से ये लगता है कि आपके सारे काम हो गए हैं। और जब तक किचन नहीं साफ़ हुआ होता है तब तक एक रहता है कि किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। और किचन साफ़ करने में हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मेरा नाइट रूटीन रहता है किचन की क्लीनिंग करने के लिए। किचन साफ़ करके ही सोने में मेरा मन लगता है, वरना जब सुबह सो के उठो और किचन हद से ज़्यादा गंदी दिखती तो मेरा एकदम मन ख़राब सा हो जाता। और हमें अपना जो दिन है वो ख़राब नहीं करना रहता, हमें रहता है हम पूरे दिन एकदम पॉजिटिव रहें, खुश रहें, जिसकी वजह से हमें सुबह उठ के हमें हमारा घर साफ़ सुथरा, किचन साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए। हालांकि मेरे हस्बैंड की आदत है रात में थोड़ा सा किचन में वो आते हैं तो मंचिंग करते हैं, जिसकी वजह से किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है, पर थोड़ा होता है, रहता तो साफ़ सुथरे, कितना ही वो गंदा करेंगे, कोई कुकिंग तो करते नहीं हैं। और इसके बाद सारी रोटियां सेकने के बाद यहाँ पे जो भी ये परथन गिर जाता है उसको कहते हैं तवे पे ही डाल देना चाहिए, और इससे घर में बरकत आती है। कभी भी खाली तवा नाली पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा मतलब हमारे पुराने बोलते थे। और रात में जैसे छोटे मोटे बर्तन निकलते हैं उनको रात में हाथ हम धुल के रख देते हैं। जैसे ये कांच वाला टिफ़िन है, ये हम कभी भी दीदी को नहीं देते हैं धुलने के लिए, क्योंकि एक तो इसका प्लास्टिक का ढक्कन है, कांच का इसका बाउल है, तो एक तो टूटने का भी डर रहता है, दूसरा वो लोहे का चूना लगा देती हैं, जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग भी चली जाती है। और जब क्योंकि गैस हम रात में खुद से साफ़ करके रखते हैं, तो रात में एक बारी हम गैस का स्टैंड और गैस सारी चीज़ें साबुन से अच्छे से धुल के रख देते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सिर्फ हल्का गीला कपड़ा करके पूरे दिन गैस जब भी कुछ बनाओ पोंछते रहो तो गैस पूरे दिन चमकते रहती है। फिर हम पूरा दिन गैस यूज़ करते हैं, फिर डायरेक्ट शाम को हम जब मेरा पूरा कुकिंग हो जाती है तो फिर से एक बारी गैस को खूब अच्छे से साबुन से मांज के और अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो फिर क्या रहता है, गैस एकदम साफ़ सुथरी चमकती रहती है। और इधर कुछ बर्तन होते हैं जैसे हुरसा, बेलना, ये सारी चीज़ें रात में अपने हाथ से धुल के ही रखना हम पसंद करते हैं। इधर हम कर रहे थे अपना काम और मेरे हस्बैंड आवाज़ पे आवाज़ दिए जा रहे थे। मेरे हस्बैंड को रहता है काम छोड़ो बस बैठो आके, लेकिन ज़िंदगी बैठ के नहीं चलती है, काम तो देखो करना ही पड़ता है। हालांकि मेरा हाथ इतना तेज़ी से चलता है कि हम बहुत जल्दी सारे काम निपटाते हैं, उसके बाद मतलब हम काम भी इतना करते हैं, हमें बैठने उठने के लिए टाइम भी मिल जाता है, हमें अपना ब्लॉग एडिट करना रहता है, उन सारी चीज़ों को भी टाइम मिल जाता है। तो हम वही अपने हस्बैंड को बोलते हैं मेरा तो हाथ जल्दी चलता है, तो हम मतलब जितनी देर में और लड़कियां 4-5 काम 2-3 काम करती हूँ उतनी देर में हम 4-5 काम निपटा डालते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड हंस देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी किचन की साफ़ सफाई करके ही हम रूम में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये किचन क्लीनिंग का या जो भी हमने क्लीनिंग करते हैं, जिस तरह से भी हम ब्लॉग बनाते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी अपनी राय दीजिएगा कि मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता हो मेरा व्लॉग तो भी बताइएगा, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और कल कई सारे मेरे पास नए नए लोग जुड़े और कमेंट भी आ रहे थे, तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और डियर लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक करने में आपका क्या ही जाता है, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है आपके एक लाइक से। तो उसके बाद जब मेरी गैस धुल गई थी उसके बाद एक कपड़ा पूरा ओटे में लगा देते हैं ताकि पूरा ओटा एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और ये जो विंडो है इसको भी हाथ के हाथ पोंछ देते हैं। क्या होता है जब अपन खाना वाना बनाते हैं तो इसकी छींटें थोड़ी सी वॉल पे जाती हैं, थोड़ी सी विंडो पे जाती हैं और सामने जो कांच लगी इस पे भी जाती हैं, तो ये थोड़ा सा चिक्कट और गंदा हो जाता है, जो कि हमें तो क्या किसी को भी पसंद नहीं आता। तो इधर हम एक कपड़ा लगा देते हैं और जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो यहाँ पे सर्फ और जो मेरे पास लोहे वाला जूना है उससे मांज देते हैं, तो ये एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और जब भी हम सोचते हैं कि हमारा घर बनेगा तो कभी भी गैस के पीछे हम खिड़की नहीं रखवाएंगे, क्योंकि मेरे मायके में भी गैस के पीछे खिड़की थी और यहाँ पर जिसकी वजह से ये खिड़की मतलब मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मांगती है। और टाइल्स में क्या है, कपड़ा ज़रा सा लगा दो वो एकदम चमक जाती है, या गैस धुल रहे हो तो थोड़ा सा साबुन से मांज दो वॉल, एकदम साफ़ सुथरी हो जाती। पर ये खिड़की में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर इधर किचन के सारे काम हो चुके थे और ये स्टैंड थोड़ा सा गीला था तो हमने गैस के पीछे उसको अटका दिया था।
और उसके बाद जो मेरा लास्ट काम रह गया था वो था बेसिन साफ़ करने का। तो बेसिन भी इसको अच्छे से पूरे बेसिन एरिया को चमका देंगे, ताकि जब सुबह सो के उठे तो चमचमाती सोने जैसी एकदम बेसिन हमें मिले। और इसमें कुछ भी करो, जैसे कि सुबह क्या होता है, भगवान जी के बर्तन तो हम शाम को ही मांज के रख देते हैं, लेकिन जैसे भगवान जी के जल लेना होता है या कुछ भी करना होता है और ये बेसिन में बर्तन भरे होते हैं या गंदी होती है, तो मन एकदम ख़राब सा हो जाता है। फिर इस एरिया को भी शाम को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। एक हमने ये जो बनाया है कंटेनर, ये ना रसगुल्ले वाला कंटेनर है, इसको पेंट करके हमने स्पून स्टैंड बना लिया था। तो उसमें एक उसमें स्पैचुला रख देते, एक उसमें छोटे छोटे जैसे चमचे होते ना वो रख देते। फिर उसके बाद अभी टाइम हो चुका था हम लोगों के खाना खाने का, तो दाल में अभी हमने तड़का नहीं लगाया था, तो अब लगा देंगे दाल में तड़का। और थोड़ी सी दाल भी गर्म करेंगे और थोड़ी सी करेंगे सब्जी भी गर्म, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बस किचन इतनी क्लीन हुई है तो इतने में ही हल्की सी दाल और सब्जी दोनों ही ठंडी हो गई होगी, और हम दोनों को चाहिए होता है एकदम गर्मा गर्म खाना। फिर खाना खाने के बाद मेरी आदत है थोड़ा सा सौंफ का पानी ज़रूर पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं। फिर भगवान जी को प्रणाम किया और चले जाते हैं सोने के लिए।